किसान का, गन्ना किसान का, और वही गन्ने का रस अब किसानों के लिए लेकर आए हैं पंजाब और हरियाणा के किसान। गन्ने के रस की सेवा पर यहाँ टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए इस वक्त बड़ी मशीन से गन्ने का रस निकाला जा रहा है। अक्सर ये बड़ी मशीनें गुड़ के कोहलू पर नज़र आती हैं। आपको पूरी व्यवस्थाएं दिखा देता हूँ। ये देखिए गन्ना ये किसान लेकर आए हैं, क्योंकि गर्मियों में गन्ने का रस ठंडक का एहसास देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी काफ़ी सहभागी होता है। यहाँ पर गन्ने की बड़ी बड़ी पुलियाँ जो खेत से काटकर जोड़कर इकट्ठे गन्ने को बनाई जाती है, इन पुलियों को एक साथ इस बड़ी मशीन में डाला जाता है। मैं आपको पूरी व्यवस्था दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से 3 लोग गन्ने को मशीन के अंदर डालने का काम करते हैं और उस मशीन से लगातार गन्ने का रस निकल कर एक बड़े से पतीले में कहें, बड़े से ड्राम में कहें, बड़े से बर्तन में कहें, वहाँ से गन्ने का रस, वहाँ से गन्ना डाला जाता है और यहाँ से गन्ने का रस आता है, छनकर इस बड़े से बर्तन में आएगा और उसके बाद इतना ही बड़ा बर्तन वहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर किसानों के लिए जाएगा। और जो गन्ने का रस निकलने के बाद जो गन्ने का वेस्ट है वो एक साइड में निकालने के लिए भी किसान लगातार डटे हुए हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे पहले तो कि पूरी व्यवस्था कैसे कैसे गन्ने का रस निकलता है। जी सर, तो पहले सभी हमारे भाइयों को नमस्कार। जो गन्ना आता है गांव में जी, जहां लगा दिया जाता है, उसके बाद जहां इसको पीड़ा जाता है, जहां पीड़ा जाता है वो जूस है, जहां निकल जाता है जो वेस्ट पदार्थ है जी वो बाहर निकल जाता है। वो वेस्ट पदार्थ ही वैसे आग मचाने दे भी कम आ जाता है। उसके बाद इसे नून पाकर, बर्फ़ पाकर वहाँ बरताया जाता है। नींबू भी डाल रहे हैं? हाँ, नींबू भी डाला जाता है जी, पुदीना भी डाला जाता है। नींबू और पुदीना भी गन्ने के इस रस में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि ये इतनी बड़ी मशीन यहाँ पर लेके आए हैं। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पर गुड़ निकाला जाता है, गुड़ का कोल्हू होता है, वहाँ पर इस तरह की मशीनें यूज होती है? नहीं, वहाँ छोटी मशीनें यूज होती है। गुड़ का कोहलू जो हरियाणा के अलग अलग गाँव में जहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है, यूपी में भी ज़्यादा होता है, वहाँ गुड़ बनाने के लिए इस तरह की बड़ी मशीनें रस निकालने, क्या बोलते हैं इस मशीन को? ये कोल्हू है जी, सबसे बड़ी मशीन है जी जूस निकालने के लिए। कलाड़ है जी, सबसे बड़ा कलाड़ यही है। पंजाब में कलाड़ बोला जाता है इसको, लेकिन यूपी और हरियाणा में इसको कोल्हू बोला जाता है, जहाँ पर गुड़ बनाने का काम किया जाता है। इतनी बड़ी मशीन से रस निकलता है, अलग अलग बड़े बड़े परात में वो रस निकलता रहता है और अलग अलग होता रहता है और गुड़ का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये देखिए पूरे किसान लगातार आपस में मिलकर वॉलंटरीली ये काम कर रहे हैं। ये सेवा कहाँ से, किसने शुरू की है, उसके संदर्भ में भी बात करेंगे कि कहाँ से ये किसान आए हैं। वो पूरी व्यवस्था आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसानों की सेवा के लिए तमाम सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन भी आ रहे हैं। आप लोग हमें बताएंगे कि ये जो गन्ने के रस की सेवा है ये किन्होंने शुरू की है? कोई किसान लेके आया है या कोई और संस्था लेके आई है? संत बाबा दिल्ली वाले हैं ना, जो संत बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले, दिल्ली वाले नाम से मशहूर है बाबा हरबंस सिंह जी। उनकी संस्था चला रही है कार सेवा, बहुत गुरुद्वारे बना रही है। बहुत ज़्यादा सब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में जितने बड़े गुरुद्वारे हैं उन्हीं के पास सेवा सारी। तो कितना गन्ना लेके आए हैं? अभी 2 गाड़ी आ चुका है, लेकिन कितना चलेगा, जितना चलेगा लगाते रहेंगे। हमारा 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। कहाँ से लेके आए ये गन्ना? ये गन्ना हरियाणा से, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से, गांव से लेके आए किसी को। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है किसानों का? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। सब प्यार कर रहे हैं, सब अपना सहयोग दे रहे हैं, जितना किसी बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। ये सब किसान लगे हुए हैं। ये आप लोग गन्ना लेके आए, कोल्हू लेके आए और उसके बाद जो सेवक हैं, ये जो सेवा कर रहे हैं, ये किसान है जी, हमारा बंदा नहीं है कोई। हम 5-4 बंदे हैं, वो बस बाकी सब किसान ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हम नहीं कुछ भी कर रहे हैं। गन्ने के रस की सेवा के लिए 4-5 लोग ये गन्ना लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ के किसानों ने इस सेवा में सहयोग किया और ये तमाम किसान हैं जो गन्ने की पेराई का भी काम कर रहे हैं, गन्ने उस कोल्हू तक भिजवाने का भी काम कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ उस तरफ किसानों को गन्ने का ठंडा ठंडा जूस पिलाया जा रहा है। गर्मियों में गन्ने का जूस ठंडक का एहसास कराता है और ये किसान लगातार देखिए लाइन में लगकर किस तरीके से गन्ने के जूस का आनंद ले रहे हैं। ये बड़ा सा बर्तन यहाँ पर जहाँ से वहाँ एक प्रोसेस होता है, गन्ने का जूस निकलता है, उसके बाद यहाँ इस बड़े से बर्तन में गन्ने का जूस लाया जाता है और यहाँ से सर्व किया जाता है किसानों के लिए। ये देखिए लगातार किसान लाइन बनाकर गन्ने के रस का आनंद ले रहे हैं, जो गन्ने के रस की सेवा दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं। ये गन्ने का रस जो यहाँ पर आया है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, फिल्टर्ड है, क्योंकि रंग तो दूसरा काला सा नजर आ रहा है।
नहीं, ये गन्ने के बीज का फ़र्क है ना। ये जो अपना 19 होता है उसका रस जो चिट्टा होता है, ये गन्ना का 20 हो रहा है ना, इसलिए ये थोड़ा सा काला है। इसलिए वो ताज़ा इसलिए निकालते ना कि ये खट्टा ना हो, उतना ही निकालते हैं क्योंकि बुजुर्गों की सेहत ना ख़राब हो, इसलिए ये इसके साथ ये ख़राब नहीं होता। तो बाकी ये बाबे नानक का लंगर है जी, 20 रुपए का लगाया हुआ, ये कभी नहीं मुकेगा। बाकी मोदी साहब जी को कह देते हैं कि मोदी साहब जीते बिना हम नहीं जाएंगे। ये देख लो, हमने तो लंगर सब कुछ बाबे नानक की कृपा है, उनका लगाया हुआ लंगर है, ये चलता है, चलते रहेंगे और जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे, जीत कर ही जाएंगे। देखिए जोश देखिए इन लोगों का, गन्ने के रस का आनंद तो ले ही रहे हैं, साथ में जोश देखिए। अब भी नारा एक तरह से लगा रहे हैं कि जीत कर जाएंगे, जीत कर जाएंगे, जीतने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब तक ये लड़ाई तीनों कृषि कानूनों की जीत नहीं ली जाती, ये किसान यहाँ से हटने को राजी नहीं है। किसानों ने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया है कि आप लोग लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं, तरह तरह की सेवाएं भी आप लोगों के लिए लग रही हैं। यहाँ पर कोई दिक्कतें हैं क्या? ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, सानू कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुला चलता है काम, खुला लंगर है। देखिए महिलाएं भी किस तरीके से पूरे गुस्से में हैं, नारेबाजी के। माता जी आप लोग कहाँ से आए हैं? किसान यूनियन एकता। कहाँ से आए हैं? संगरूर से। संगरूर से आए हैं। जिला कब से आए हैं आप? हफ्ता हो गया, ਐਤਵਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अब तो गर्मी आ गई, सर्दियां भी आप लोगों ने यहाँ बिता दी। गर्मी भी रखांगे, हाँ सानू कुछ नहीं कहनी, साडे लवे नहीं गर्मी लगदी। मच्छर मक्खियाँ, मच्छर मक्खी भी नहीं लगदी, ਅਸੀਂ कोई परवाह नहीं करते। खाने पीने का इंतजाम सब कुछ है, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੇ ਜਾਨਾ ਬਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਸਾਂ ਬਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। माई भागो दे वारिसा हैं तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, जीत कर ही जाएंगे। हौसला जवान है आप लोग, जीत कर जाएंगे, जीत कर जाएंगे। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। देखिए जो बुजुर्ग औरतें हैं उनका भी हौसला जवान है और ये एक ही बात कह रही हैं कि यहाँ से जीत कर जाएंगे। तमाम बाधाएं आएँ, कितने ही कष्ट आएँ, लेकिन यहाँ से ये मोर्चा नहीं छोड़ने वाले हैं। देखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, 71 ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ हमने जम जौड़ियाँ जम्मू में, ਉੱਥੇ नहीं हारे ਅਸੀਂ। फौज में रहे हैं? हाँ, मिलिट्री का साबका फौजी हैं मैं। जब पाकिस्तान से नहीं हम लोग हारे, जब डिवीजन हमला आ रहा थी टैंकों का, ਉੱਥੇ भी ਅਸੀਂ ਬੰਬ बन के थले टैंकों के साला मारियां थियां जम्मू ਵਿੱਚ, जम जौड़ियाँ। सब इलाका जानता है, फौज हमारा 39 मीडियम था, फौज में सेवा की, अभी किसान की सेवा चल रही है। देखो परसों चौथे कितना तूफान आया, पर भगवान तो खुश हो गया, पर हम नाराज़ नहीं हुए। भगवान जो मर्जी कर लो, हम बैठे हैं। जे मोदी नाराज़ आ, तू तो नाराज़ ना हो साढ़े ना। तरपालां थले भिज गए पै कपड़े भिज गए साढ़े। वो मोदी साहब तेनू तरस नहीं आया साढ़े ते? कोई तरस नहीं आया मोदी साहब ने साढ़े किसानों ते। ऊँ सानू कहते ने ये देवता है, भगवान है, ये अन्नदाता है। पर देखो जब हिंदुस्तान में नेहरू था सन 64 में, नेहरू मरा है सन 64 में, हम नेफा में था, ज़्यादा हिंदुस्तान 65 में जंग किया चीन के साथ। उस टाइम वो मरा था, हमारे फौजियों को बोलते थे 1 दिन का व्रत रखो। सन 64 की बात है, नेहरू बोलता था और इंदिरा गांधी जब वहाँ से बोलते थे भी 1 दिन का व्रत, हमारी मिलिट्री वाले भी 1 दिन का व्रत रखते थे हम लोग। क्यों? हिंदुस्तान में अनाज नहीं था। जब हमने पूरा काम किया, किसानों ने पूरी मेहनत किया, देखो साढ़े कांठे पाए होंगे थे गलों च, बीबियां दे सग्गी फुल होंगे थे, साढ़े को सियाना होंदा सी, किसी किसान ने किसी का कर्जा नहीं थी देना। क्योंकि जिद्दां दी हरी क्रांति आई आ, असीं देश का ढिड भरिया। इंदिरा गांधी बोली। ये आप लोग देख लीजिए, ये रिटायर्ड फौजी हैं जिन्होंने पहले देश की सीमाओं की रक्षा की और अब अन्न भंडार की रक्षा के लिए, खेती किसानी की रक्षा के लिए यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक ही संदेश देना चाहते हैं कि फौज में देश की आंतरिक सीमाओं की रक्षा पुलिस के जवान कर रहे हैं, वो भी इन्हीं किसानों के बेटे हैं, और देश की बाह्य सीमाओं की रक्षा जो कर रहे हैं वो भी इन्हीं किसानों के बेटे हैं। और ये खुद किसान देश की सीमाओं की रक्षा करके अब खेती किसानी को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर इस मोर्चे पर जो बातें चल रही हैं, अभी गर्मी आ रही है, मच्छर मक्खी का प्रकोप काफ़ी होगा,
जिस तरह से देखा जाए गन्ने के रस के भी लंगर लगे हुए हैं, तो कितनी सुविधाएं और कितनी असुविधाएं हो रही हैं आपको? देखो कोई गर्मी आ जाए, हम तो खेतों में काम करने वाले हैं, हाड़ी बड़ा 2-2 महीने क्यों। फले हक्के ने, खूह हक्के ने, हरी क्रांति जिद्दे दी आई असी खत्म हो गए किसान, चाहे हरियाणा चाहे पंजाब है। मच्छर मुच्छर सानू कुछ नहीं कहता, मच्छर तो दंदियों नहीं बढ़ता साडे, क्यों असी तो गिज्जे भी, साडा मास बड़ा कैड़ा, धुप्पां च काम कीते पे ने। देखो जब पहले जमाने च हम गेहूँ काटते थे 1-1 महीना लग जाता था, फले हकते थे उदों बैलों के साथ, बड़ा औखा था काम करना। अभी हम कैसे थक जाएंगे, मोदी को हरा के जाएंगे। अभी छड़ नवे पाले असी गाँव से आ रहे हैं, 500-500 200-200 हर किसान पैसा दे रहा है भी आपके मच्छर ना लड़े, पखे लगा दिए, एसी लगाने के फकर है भी एसी नहीं लगाने, हम सुते पे नहीं उठेंगे, हम तो तकड़े होके लड़ेंगे। मोदी एसी तो लालिया नूं चाहिए ने, सरमाएदारों ने एमपीआं नूं चाहिए ने। देखो हम किसान है, जब वोटां लेनिया ने ना, वोटां वेले तो बोलता है मंत्री हमको वोट डालो, हम किसानों आपको खुशहाल कर देंगे। जब वो दिल्ली में आ बैठते हैं ना, हमारे को भूल जाते हैं। हम लोग 85% लोग हैं, हम 85% राज करेगा अभी किसान मजदूर हिंदू सिख ईसाई सब भाई भाई। ये चेतावनी किसान की साफ साफ सुन ले राजनेता कि अब देश पर राज किसान करेगा। किसान 85% बताया, और जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि देश के अन्न भंडार को भरने का काम किया, किसान को न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, एसी इन मोर्चों पे नहीं आएंगे क्योंकि इन किसानों के लिए कूलर पंखे आ चुके हैं और ये किसान मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस तरीके से लंगर की सेवाएं पहले जिस तरीके से भंडारे लगे, पकोड़े के भंडारे लगे, जलेबियों का भंडारा लगा, अलग अलग किस्म के अलग अलग खाद्य पदार्थों के भंडारे लगाए गए, यहाँ तक कि काजू बादाम पिस्ते के भंडारे भी आए। अब गर्मियाँ शुरू हुई तो गर्मियों में गन्ने का रस ठंडा होता है और किसान को इम्यूनिटी बूस्टिंग का भी काम करता है। ये गन्ना भी किसान का है, ये रस भी किसान का है और इसको पीने वाला भी किसान है और अपनी मांग पर भी किसान ही अड़ा है, सरकार से लड़ रहा है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहता है और जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे अपने हौसलों को जवान रखते हुए इन मोर्चों पर डटे रहने का संकल्प ले चुका है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।